जूलियट जड्डी में कहानी अब एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एक रहस्यमयी और नई लड़की की एंट्री होती है, जिसने पूरे माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। उसकी मौजूदगी से सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि हर किरदार की जिंदगी में हलचल मच जाती है। यह मिस्ट्री लड़की शुरू से ही बेहद कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखाई जाती है। उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है और वह हर बात को अपने तरीके से समझती और समझाती है। धीरे धीरे उसकी दोस्ती नवाब से हो जाती है। नवाब, जो पहले से ही अपनी जिंदगी में कई तरह के उलझनों और जिम्मेदारियों से गुजर रहा है, इस लड़की के साथ एक अलग ही तरह का कनेक्शन महसूस करने लगता है। वह लड़की हमेशा नवाब को यही सलाह देती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसके दिल को सही लगे और जो उसे खुशी दे। उसकी ये बातें नवाब को काफी प्रभावित करती हैं और वह धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा इंटरव्यू आयोजित किया जाता है, जिसमें कई स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस इंटरव्यू में मिस्ट्री लड़की भी शामिल होती है और साथ ही हीर भी वहां मौजूद होती है। हीर, जो हमेशा से मेहनती और आत्मविश्वासी रही है, खुद को इस जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट मानती है। वह पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू में पहुंचती है और अपने जवाबों से सभी को प्रभावित करने की कोशिश करती है। उसका मानना होता है कि यह नौकरी उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है और वह इसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्ट्री लड़की का आत्मविश्वास भी किसी से कम नहीं होता। वह पूरे भरोसे के साथ कहती है कि इस जॉब के लिए वही सबसे सही उम्मीदवार है और यह मौका उसे ही मिलना चाहिए। दोनों के बीच धीरे धीरे एक टकराव शुरू हो जाता है, जो सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनकी सोच और व्यक्तित्व के बीच की प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। इंटरव्यू के दौरान दोनों के बीच एक तरह की मानसिक और भावनात्मक जंग देखने को मिलती है। दोनों अपने अपने तरीके से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। जहां हीर अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहीं मिस्ट्री लड़की अपनी समझदारी और स्मार्टनेस से हर सवाल का जवाब देती है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है और हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिर इस जॉब का चयन किसके हाथ में जाएगा। बहुत सोच विचार और मूल्यांकन के बाद जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो सभी को बड़ा झटका लगता है। यह जॉब हीर या किसी और अनुभवी कैंडिडेट को नहीं बल्कि मिस्ट्री लड़की को मिल जाती है। यह फैसला कई लोगों के लिए हैरान करने वाला होता है, खासकर हीर के लिए, जिसे पूरी उम्मीद थी कि यह जॉब उसे ही मिलेगी। इस फैसले के बाद कहानी और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि अब मिस्ट्री लड़की सिर्फ एक नई कर्मचारी नहीं रहती बल्कि उसी कॉलेज का हिस्सा बन जाती है। उसकी मौजूदगी से नवाब काफी खुश नजर आता है, क्योंकि वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। दोनों के बीच की दोस्ती और मजबूत होती जाती है, जिससे कहानी में नए रिश्तों और नई उलझनों की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच गुलाब का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाने लगता है। गुलाब अब स्थायी रूप से उसी संस्थान में काम करने लगती है। उसका असली मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि हीर पर नजर रखना होता है। वह हर कदम पर हीर की जिंदगी को करीब से देखती है और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। उसका उद्देश्य साफ होता है कि किसी भी तरह हीर और नवाब के बीच दूरी पैदा की जाए। गुलाब धीरे धीरे अपने इरादों को आगे बढ़ाने लगती है और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करती है जिससे हीर मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए। वह यह चाहती है कि हीर की जिंदगी में लगातार परेशानियां आती रहें और वह अपने लक्ष्य से भटक जाए। दूसरी तरफ हीर पहले से ही जॉब न मिलने की वजह से बहुत निराश होती है। उसे यह नौकरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे उसका करियर और परिवार दोनों जुड़े हुए थे। जब उसे यह अवसर नहीं मिलता तो उसके घर की स्थिति और भी खराब होने लगती है। उसकी माँ और उसकी बहन इस स्थिति से काफी परेशान हो जाती हैं। घर में आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ने लगता है और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है कि आगे क्या होगा। हीर इस समय अपने जीवन के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही होती है। एक तरफ उसे अपने सपनों के टूटने का दर्द होता है और दूसरी तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी उसके ऊपर बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहानी में अब यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि मिस्ट्री लड़की की असली भूमिका क्या है। क्या वह सच में सिर्फ एक साधारण और मेहनती लड़की है या उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? नवाब के साथ उसकी दोस्ती आगे चलकर किस मोड़ पर जाती है और क्या ये दोस्ती किसी नए रिश्ते में बदलती है या फिर किसी बड़े टकराव का कारण बनती है? इसके साथ ही गुलाब की चालें कितनी दूर तक जाती हैं और क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर उसका सच सबके सामने आ जाता है? ये सब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। हीर की जिंदगी में आने वाली ये परेशानियां क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी या फिर वह और भी बड़े संघर्षों का सामना करेगी? ये देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा। कहानी में हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है और हर किसी का एक अलग ही सच सामने आने वाला है। फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर एक नए मोड़ पर रुकती है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी बड़े ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों